इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दशमलव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चूँकि मैं भी बचपन से पोलियो से जूझ रहा हूँ और मेरे बहुत सारे निकट मित्र विभिन्न किस्म की विकलांगताओं से प्रभावित हैं और उनके साथ अपना जीवन बिताते हैं, तो कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या हम किसी तरीके से ये पता कर सकते हैं कि कौन सी विकलांगता दूसरी विकलांगता के मुकाबले उसके साथ जीवन बिताना आसान है या मुश्किल है। तो कई बार ऐसा सोचता हूँ और इसका कोई बहुत सॉलिड कोई आंसर नहीं है कि हाँ ये विकलांगता या ये विकलांगता का प्रकार ज़्यादा भयानक है और ये कम भयानक है। लेकिन फिर भी इसके बारे में मेरी व्यक्तिगत एक राय है जिसे बताने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। और शुरुआत में वही चीज़ के चूँकि हम विकलांगताओं को इस प्रकार कंपेयर नहीं कर सकते, जैसा कि कहा जाता है कि जाके पैर ना फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। मतलब कि जिस व्यक्ति के ऊपर गुजरती है वही व्यक्ति जानता है कि उस परिस्थिति से गुजरना कैसा होता है। तो कोई और व्यक्ति नहीं जान सकता, कोई और व्यक्ति किसी भी विकलांगता के ऊपर ये लेबल नहीं लगा सकता कि ये आसान है या ये डिफ़िकल्ट है। लेकिन एक पर्सनल जो मेरा व्यू रहा है हेलन केलर को जानने के बाद, मैंने ये पाया कि मेरे विचार में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो विकलांगता है वो डेफ ब्लाइंडनेस है। डेफ ब्लाइंडनेस के साथ जीवन व्यतीत करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। डेफ ब्लाइंडनेस यानी श्रवण बाधिता और दृष्टि बाधिता का एक ही व्यक्ति को प्रभावित करना, यानी एक ही व्यक्ति जो सुन भी नहीं सकता है और जो देख भी नहीं सकता है। अब जो डेफ ब्लाइंडनेस है उसकी भी अलग अलग डिग्रीज होती हैं, लेकिन हेलन केलर के केस में, हेलन केलर जैसा कि शायद आप में से कुछ दर्शक जानते हों, एक अमेरिकी महिला थी जो जन्म से ही उनको डेफ ब्लाइंडनेस थी और उन्होंने अपने जीवन में जो मुकाम हासिल किए उनके बारे में बताने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगा। हेलन केलर के बारे में सबको जानने की बेहद ज़रूरत है। बहरहाल, तो हेलन केलर बचपन से ही 100% दृष्टिबाधित थी और 100% श्रवण बाधित थी, यानी उनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता था, उनको बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं देता था और ये परिस्थिति उनके साथ जन्म से ही थी। यानी उन्होंने कभी कोई आवाज़ सुनी ही नहीं, उन्होंने कभी कोई रोशनी, कोई रंग देखा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप सोच कर देखिए कि वो छोटा सा बच्चा किस तरह के विश्व में जीता होगा। एकदम अंधेरा काला विश्व, उसके आसपास कुछ नहीं है, उसको कुछ दिखता नहीं, उसको कुछ सुनाई भी नहीं देता। तो उसका विश्व ना केवल एकदम अंधकार से भरा हुआ है बल्कि उसमें कहीं कोई आवाज़ भी नहीं है। कोई उसको छूता है तो उसे पता लग जाता है कि हाँ किसी ने छुआ। अगर कोई गर्म चीज़ उसको छूती है तो उसको दर्द का एहसास भी हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसा आप जानते हैं कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के ज़रिए आसपास के वातावरण के बारे में सूचना जुटाते हैं। जैसे हमारी आँखें हमें विजुअल दृष्टि से संबंधित जानकारी देती हैं, हमारे कान हमें आवाज़ें सुनाते हैं तो हमें आसपास पता लगता है कि आसपास क्या घटित हो रहा है। इसी तरह से जो हमारी त्वचा है वो जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो उसके बारे में जानकारी हमारी त्वचा हमको देती है। सो इस तरह से कई तरीके हैं जिनके ज़रिए हम आसपास के विश्व के बारे में सूचना जुटाते हैं, लेकिन इसमें आँखों का और कान का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। और यदि किसी व्यक्ति के अंदर यही दोनों रास्ते बंद हो जाएं तो वो व्यक्ति कैसे जिएगा, कैसे वो अपने विश्व के बारे में समझेगा, कैसे उसको पता चलेगा कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। जैसे क्या ऐसे किसी व्यक्ति को, हेलन केलर के बारे में जैसा मैंने कहा कि मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, क्या ऐसे किसी बच्चे को ये बताया जा सकता है कि हमने उसके हाथ के ऊपर पानी डाला
तो उसको ये तो अनुभव होता है कि कोई ठंडी चीज़ गिर रही है, पर क्या हम उसको किसी भी तरीके से बता सकते हैं कि ये जो चीज़ तुम्हारे हाथ पर गिर रही है इसको पानी कहा जाता है? ये बताना, ये जानकारी उस बच्चे के दिमाग तक पहुंचाना एक बेहद मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि रास्ते बंद हैं। ना वो बच्चा देख सकता है, ना वो सुन सकता है। हम कैसे उसको बताएं कि ये चीज़ पानी है? ये जो ठंडक का एहसास हो रहा है गिरते हुए पानी से, इस चीज़ को पानी कहा जाता है। तो ये जो बहुत छोटी सी बात है कि हम इतनी छोटी सी बात भी उस तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि वो बच्चा ना केवल अपने आसपास के विश्व के बारे में सब कुछ जान सीख ले, ना केवल ये कि वो भाषा समझ ले, ना केवल ये कि वो किताबें पढ़ सके, बल्कि किताबें लिख भी सके, बल्कि दूसरे लोगों को ज्ञान दे सके? क्या ये संभव है? हेलन केलर ने ये करके दिखाया और पूरे विश्व में जो लाखों की संख्या में डेफ ब्लाइंड लोग हैं, वे इसी अविश्वसनीय चुनौती का सामना करते हैं और उसके पार जाते हैं। एक डेफ ब्लाइंडनेस एक बहुत ही भयंकर डिसेबिलिटी है। हाँ, ये ज़रूर है कि डेफ ब्लाइंडनेस में भी डिग्रीज होती हैं, जैसे कि कुछ लोग जो कि डेफ ब्लाइंड हैं वो कुछ हद तक सुन पाते हैं लेकिन कुछ चीज़ें नहीं सुन पाते। कुछ रोशनियाँ वो देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते, यानी वो पार्शियली ब्लाइंड होते हैं या पार्शियल उनको हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है। तो इस तरह के जो केसेस हैं वो अलग हैं। साथ ही कुछ लोगों को डेफ ब्लाइंडनेस जन्म से नहीं होती, बाद में होती है, किसी बीमारी की वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से। तो हेलन केलर जैसा जो केस है जिसमें कि जन्म से ही है और 100% है, वो अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग चुनौती है। और डेफ ब्लाइंडनेस को हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो श्रवण बाधिता है और जो दृष्टि बाधिता है दोनों का मेल डेफ ब्लाइंडनेस है। नहीं, डेफ ब्लाइंडनेस उससे कहीं आगे की समस्या है। नहीं सुन पाना, नहीं देख पाना एक चीज़ है, लेकिन डेफ ब्लाइंडनेस, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल ही नई किस्म की चुनौतियां व्यक्ति के सामने खड़ी करता है, जो कि ना तो ब्लाइंडनेस खड़ी करती है और ना ही जो श्रवण बाधिता है वो खड़ी करती है। डेफ ब्लाइंडनेस की अपनी चुनौतियां होती हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं। भारत में भी हजारों लाखों की संख्या में डेफ ब्लाइंड हैं। भारत में जो RPWD एक्ट 2016 में बना है उसमें डेफ ब्लाइंडनेस के लिए कोई अलग से श्रेणी तय नहीं की गई है, इसलिए भारत में डेफ ब्लाइंडनेस को मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अमेरिका में डेफ ब्लाइंडनेस के लिए अलग से श्रेणी है, यानी वहाँ पर डेफ ब्लाइंडनेस एक अलग श्रेणी की विकलांगता मानी जाती है। भारत में इसे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के अंदर ही कवर कर दिया गया है। ये चीज़ है। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि डेफ ब्लाइंड लोगों में जो शायद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उदाहरण है वो हेलन केलर का है। और हेलन केलर के जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में हम सबको जानना चाहिए। और हेलन केलर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो जल्दी ही मैं एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं हेलन केलर के जीवन के बारे में आपको बताऊँगा। इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यही वो प्रेरणाएं हैं जो हमें अपने खुद के जीवन के संघर्षों से लड़ने के लिए तैयार करती हैं। मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।